हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने IBPS PO और क्लर्क जो है क्वालिफाई किया है और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रही है। ठीक है, तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में आपको लेकर जाने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या लेकर जाना है, कॉल लेटर जो है आपका, जो आपको बाई मेल, जो भी आपका बैंक में सिलेक्शन हुआ है उस बैंक की आपको मेल आएगी। ठीक है, और ईमेल से आपको क्या करना है, उस कॉल लेटर को प्रिंट कर लेना है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको लेकर जाना है साथ में। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या करना है आपको, IBPS ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होएगा IBPS के टाइम, जब भी आपने एग्जाम भरा था उस टाइम पे आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा होता है, उसको आपने रीप्रिंट करके लेकर जाना है। ठीक है, तो रीप्रिंट करने के लिए देखो मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवेलेबल ऑन द IBPS साइट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने वीडियो भी सेपरेट डाल दिया है कि आपको कैसे कैसे इसको प्रिंट करना है। ठीक है, और कैसे आपको मतलब वहाँ पे साथ में लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। ठीक है, तो ये आप वहाँ से प्रिंट कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो है ID प्रूफ। तो ID प्रूफ के लिए क्या है कि आपका आधार कार्ड चल सकता है, आपका ड्राइवर लाइसेंस जो है वो भी चल सकता है, वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपके होते हैं डॉक्यूमेंट्स वो आप लेकर जा सकते हो इनमें से कुछ भी। तो ID के लिए यहाँ पे पैन कार्ड भी आपको बता दूँ, पैन कार्ड भी आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, और आधार कार्ड जो है और आपका जो पासपोर्ट है या ड्राइवर लाइसेंस है या वोटर कार्ड है, ये एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपके चल सकते हैं साथ में। ठीक है, तो ID और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए वर्क कर सकते हैं। अगर किसी के पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी वो लेकर जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो पैन कार्ड भी आप लेकर जा सकते हैं। तो पैन कार्ड जो भी आपने अगर आपके पास नहीं है या किसी ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो उसकी जो कॉपी होती है, ठीक है, रिसिप्ट होती है, तो वो भी आप लेकर जा सकते हो अगर किसी ने अप्लाई कर दिया है। और अगर किसी के पास है तो वो अपना कार्ड लेकर जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ID प्रूफ आपका कंसीडर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है आप कौन सा लेकर जा सकते हो, तो इसमें आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट कौन सा जो आपको आपकी जो म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है उससे आपको इशू होता है। ठीक है, तो वो भी आप लेकर जा सकते हो, या आपका जो 10th का सर्टिफिकेट होता है जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ गिवन होती है वो भी आप लेकर जा सकते हो। ठीक है, विल बी कंसिडर एज अ वैलिड प्रूफ फॉर योर डेट ऑफ बर्थ, राइट। तो ये आप लेकर जा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे भरी हुई है, ठीक है, UG PG जितना भी है आपके पास, ठीक है, वो आपको सारे लेकर जाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका 10th और +2 का सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट ओरिजिनल, ठीक है, वो तो आपको लेकर जानी है साथ में। और जैसे आपका UG की अगर मैं बात करूँ, अंडर आपका UG जो आपका ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन, ठीक है, तो उसका जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट्स जिसमें सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होती है और डिग्री होती है, वो सारा ही आपको लेकर जाना है जो भी होता है ओरिजिनल। ठीक है, एंड जो आपका डिग्री फाइनल सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको लेकर जाना है, या डेट ऑफ पासिंग जिसमें डिग्री एग्जाम मेंशन ऑन द डिग्री मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर किसी की डिग्री नहीं आई हुई है तो अपना जो प्रोविजनल डिग्री जो होती है वो भी लेकर जा सकते हो। उन्होंने कंफर्म करना होता है कि आप एलिजिबिलिटी जो है वो फुलफिल करते भी हो या नहीं करते हो। ठीक है, तो वो आपको सारे ओरिजिनल लेकर जाने हैं अपने साथ में। प्लस यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एज पर द अबव रूल योर रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड डेट ऑफ इशू मेंशन्ड इन योर डिग्री सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो कब से पहले का होना चाहिए आपका जो पासिंग है। ठीक है, तो अगर मैं PO की बात करूँ तो PO का आपका 28/8/2019 से पहले की डेट होनी चाहिए जिसपे, और पासिंग की। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्लर्क की तो 9/10/2019 का पासिंग होना चाहिए, उससे पहले का जो आपका फाइनल जो भी होगा UG या PG उसमें दिया होना चाहिए। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा जो भी आपने फिलअप वहाँ पे करा होगा उसके अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जो भी कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेकर जाना होता है। जैसे कोई भी आपकी कैटेगरी है, अगर किसी ने कैटेगरी में भरा है, ठीक है, तो OBC SC ST या EWS, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स होंगे मस्ट सबमिट देयर कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ठीक है, एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस। आपका फॉर्मेट जो होता है, जो भी इनका सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वो
प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, इट शुड हैव बीन इशूड विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम नोटिफिकेशन, ठीक है। तो जो डेट ऑफ एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन होती है उससे विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए, ठीक है। जो कि आपका IBPS जो आपका IBPS की एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें भी दिया होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है PWD कैंडिडेट्स, जो भी आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो भी आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो सर्टिफिकेट होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन प्रॉपर फॉर्मेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, ठीक है, शुड बी सबमिटेड। एंड नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोई जो हैं एक्स सर्विस मैन भी हैं, ठीक है, जिन्होंने एक्स सर्विस मैन के उससे भरा होता है, ठीक है, जो भी हमारे डिफेंस के होते हैं जिन्होंने वहाँ से भरा होता है उस कोटे में, तो उनके लिए क्या है कि उन्होंने क्या करना है, डिस्चार्ज लेटर जो अलॉन्ग विद पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ठीक है, PPO वो है, वो लेकर जा सकते हैं। एंड प्रूफ ऑफ लास्ट हेल्ड रैंक टू बी प्रोड्यूस्ड, जो ये आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो भी एक्स सर्विस मैन के थ्रू जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेकर जाना है, तो इसमें लिखा है 2 करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कहाँ कहाँ के होने चाहिए वो, आइदर फ्रॉम अ गेस्टेड ऑफिसर से इशू हुए होने चाहिए, या और फ्रॉम एन ऑफिसर इन अ नेशनलाइज्ड बैंक, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू यू। मतलब क्या है इसका कि आपको एक तो सर्टिफिकेट या तो आपको गेस्टेड ऑफिसर ने इशू किया होना चाहिए, अगर गेस्टेड से नहीं है तो आपको एक ऐसे ऑफिसर से वो मतलब लेकर जाना है, उनका साइन होने चाहिए वहाँ पे, जो कि आपके असिस्टेंट जनरल मैनेजर होने चाहिए किसी भी बैंक के, ठीक है, और वो आपसे रिलेटेड नहीं होने चाहिए, नॉट रिलेटेड टू यू, ठीक है। एंड 2 करेक्टर सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम 2 डिफरेंट पर्सन, ऐसा नहीं कि एक से ही आपने बनवा लिए, ऐसा नहीं होएगा, 2 डिफरेंट पर्सन से आपको बनवाने पड़ेंगे वो, ठीक है। एंड करेक्टर सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ्स, तो 6 मंथ से ओल्डर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये बनवा सकते हो किसी से भी, जो भी गेस्टेड ऑफिसर है, ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो, या आपका कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक है, उनके जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर होते हैं, ठीक है, उनके रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, उनके रैंक का या उनके रैंक से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। तो उनका आप बना सकते हो इस तरह से, राइट। नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट, दिस इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर क्लैरिकल पोजीशन, ठीक है। जो ये क्लैरिकल पोजीशन है उसके लिए ये दिया हुआ है, रिक्वायर्ड है ये। और इसमें क्या होना चाहिए कि जैसे कि आपको याद होगा कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरा होता है उसमें दिया होता है ये, ठीक है, कि आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते हैं, ठीक है, आपने स्टडी किया है या नहीं किया है स्कूल में, कॉलेज में, जब भी, ठीक है। तो इसके लिए दिया है कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर, ठीक है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, कहीं से भी आपको पढ़ा होना चाहिए ये, ठीक है। इफ अ पर्सन हैज स्टडीड कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट इन स्कूल और कॉलेज, इट शुड बी मेंशन्ड इन द रिस्पेक्टिव मार्कशीट, ठीक है। अगर उसने स्कूल और कॉलेज में अगर ये पढ़ा है तो ये रिस्पेक्टिव मार्कशीट में गिवन होना चाहिए, तब फिर आपको डिप्लोमा की अलग से ज़रूरत नहीं है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए कि कैंडिडेट्स हैव टू गेट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट विच शुड बी इशूड बाय गेजेटेड मेडिकल ऑफिसर, और do the medical fitness test in the hospitals assigned to candidates by the banks during the time of document verification। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं, तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है। तो बैंक टू बैंक वेरी करेगा कि कौन सा बैंक जो है ये फर्स्ट वाले ऑप्शन से करवाता है या कौन सा बैंक जो है वो सेकंड वाले ऑप्शन से करवाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा बैंक के ऊपर कि उनका वो किस तरह से इस चीज़ को इशू करते हैं, कि कहाँ से आपको कैसे उस चीज़ को मतलब मेडिकली फिट जो है वो आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ सकता है कि आपका रिलीविंग लेटर। तो रिलीविंग लेटर फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, जो अगर कोई जॉब करता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अगर वो अभी प्रेजेंटली वर्किंग है कहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसमें भी अगर ये जॉब कर रहा है कोई भी, ठीक है, तो उनको क्या करना है, यू विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट एंड सबमिट अ सेटिस्फैक्ट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये भी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो आपको रिप्रेजेंट करना है रिलीविंग लेटर, राइट, जो भी आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट होएगा उसका, ठीक है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैंक। सो
एंड नेक्स्ट क्या है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है। तो 10 से 15 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपके साथ होने चाहिए। और आपके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो कौन से होने चाहिए, शुड बी सिमिलर टू दैट अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जब भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटो लगाया था, जो सबमिट किया था, ठीक है, और एग्ज़ाम के टाइम भी आपने वही दिया होगा, और वही फ़ोटो सेम टू सेम जो है वो आपको 10 से 15 पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो हैं वो लेकर जाने हैं साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट है ज़ेरॉक्स कॉपीज़, एटलीस्ट 2 ज़ेरॉक्स कॉपीज़ ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स मस्ट बी टेकन अलॉन्ग। तो आपको क्या करना है कि जितने भी आप सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो, या आपके करेक्टर सर्टिफिकेट है, या आपका आईडी प्रूफ है, या आपका एड्रेस प्रूफ है, जितने भी सर्टिफिकेट मैंने आपको बताए उनका एटलीस्ट 2 ज़ेरॉक्स कॉपी जो है वो आपको अपने साथ लेकर जाने हैं, ठीक है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा, ठीक है। और जो भी आपको पूछना होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा जितना भी मैंने आपको बताया। तो चलिए इतना ही करते हैं आज, और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू।